Hello friends, welcome to an academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. This video is not your standard strategy video. जिस तरह से आमतौर पे strategy वीडियो सो कॉल्ड यूट्यूब पर abundantly बनाए गए हैं. I'm sorry, मैं वो वीडियोस नहीं बनाना चाहता, ना मैं उतना टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ, स्पेशली टू दोज एस्पिरेंट्स जो कि सीरियस एस्पिरेंट्स है. नाउ मैं यहाँ पर उन स्टूडेंट्स को एड्रेस करना चाहता हूं, उन एस्पिरेंट्स को जिन्होंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है. यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड योर एग्जाम प्रिपरेशन टुवर्ड्स यूपीएससी सीएसई 2026. अब तुम्हारे साथ कुछ होने वाला है, मैं तुम्हें बताना स्टार्ट अभी से कर देता हूं. जैसे ही तुम शुरू में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना, इट इज एब्सोल्यूटली फुल ऊर्जा एंड यू रियली वांट टू डिस्ट्रॉय द कंपटीशन. और तुम्हें ऐसा लगेगा कि वाओ, ये तो मैं एग्जाम क्रैक करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी. बट वेरी सून तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम आएगी एंड दैट विल बी अ रोड ब्लॉक. यू विल हिट अ रोड ब्लॉक वेरी सून. और उस रोड ब्लॉक में इसीलिए उसे रोड ब्लॉक बोला जाता है बिकॉज एक साथ बहुत सारी क्रॉस रोड्स आने लग जाती है. सो देयर आर मल्टीपल क्रॉस रोड्स. एक ही जगह पे जाके ये सोचने लग जाओगे. शुरू में इजी है, बाद में मुश्किल होने लगता है. मैं ये करूं कि ये करूं, ये छोड़ूं कि ये छोड़ूं, ये बुक पढ़ूं कि ये बुक पढ़ूं, इस तरह से पढ़ूं या उस तरह से पढ़ूं. एंड वहां पर इतनी ज्यादा चॉइसेस आ जाती है कि कंफ्यूजन बिकम्स अबंडेंट एंड दैट इज वेयर मोस्ट पीपल बिकम साइड ट्रैक्ड, मोस्ट पीपल लूज देयर फोकस एंड द गेम इज ओवर. हियर्स द थिंग, ये वीडियो तुम्हारे लिए इस स्टेज पर काम आएगा. छोटा सा वीडियो बना रहा हूं, एक एक वर्ड को कॉपी कर लेना और उसको अप्लाई कर लेना. योर वर्क शुड बी डन. सो दिस इज एज आई टेलिंग यू, मैं उनके लिए नहीं पढ़ा रहा हूं जिनको मैं ये बात बताना चाहता हूं कि इस एग्जाम में एक प्रीलिम्स होता है, फिर एक मेंस होता है, फिर ऑप्शनल की तैयारी करनी पड़ती है, इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ती है. आई गेस एंड आई बिलीव कि ये तुम्हें ऑलरेडी आता है. सो माई पोजिशन हियर इज दैट हम लोग इस टाइम पर पढ़ाई करने की तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं. 300 दिन बाकी है एंड वी आर गोइंग टू टेक दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इन 2026. तो मेरा टारगेट प्रीलिम्स की तरफ है. 300 दिन बाकी है, गिव एंड टेक. ऑलराइट, मेरी एग्जाम 24 मई 2026 को है. राइट नाउ आई एम गोइंग टू सिट एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड एड्रेस कि मैं किस तरह से उस एग्जाम को क्रैक कर देता हूं. सो 2026 को अपने कैलेंडर में 24 मई डाल दो, संडे का दिन है. हाउ डू वी स्टार्ट अ प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप, ताकि अनलर्निंग में, मिस स्टेप्स में, फोपा में कोई गलतियां ना हो. सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस, राइट, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे ज्यादातर टॉपर्स पढ़ते हैं. एंड वंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, राइट, आई गेस यू शुड बी इन अ वेरी गुड प्लेस. सो कुछ पहले अनाउंसमेंट्स. पीएसआईआर अगर आप पढ़ना चाहते हो एज योर ऑप्शनल, 27,999 में आपको यह अवेलेबल हो जाएगा. मेक श्योर दैट यू डोंट मिस दिस. 1 अगस्त, मार्क योर कैलेंडर. 1 अगस्त से हम लोग इसका ओरिएंटेशन सेशन करेंगे एंड वहां से स्टार्ट हो जाएगा पेपर 1 सेक्शन ए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये सब कुछ वहीं से स्टार्ट हो जाएगा. यूपीएससी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स 3.0, updated notes है, updated study material, all of this is available to all of you. तो ये सारे iconic features है. Don't miss any of this and I'm sure that you will do it very well for yourself. So फटाफट स्टार्ट करते हैं without wasting any more time and let's just get into the business. 19,999 plus up to 12 months free extension. इससे अच्छा ऑफर तुम्हें क्या मिलेगा? आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड सच अ स्टील. व्हाई वुड यू मिस इट? यूज द कोड SEDLIVE. मेरा कोड यूज करो SIDLIVE और याद रखना 1 अगस्त को प्राइसेस अपने आप हाइक हो जाएंगे. डोंट मिस दिस. इंग्लिश बैच, बाइलिंगुअल बैच आरंभ 2026, ये 31 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है. डोंट मिस दिस फॉर एनीथिंग. और हमारी तैयारी स्टार्ट होने का अब पहला स्टेप. एवरीवन राइट दिस डाउन. सबसे पहले लुक एट द स्क्रीन एंड आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन. ये बात तुम्हारे मन में कितने बार आ चुकी है? कितने बार तुम इस बात को सोच चुके हो कि
आर 300 डेज, जितना मेरे पास टाइम है उतने टाइम में मैं प्रीलिम्स क्रैक कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, वक्त की कोई क्वांटिफिकेशन नेसेसरी नहीं होती, क्वालिफिकेशन सर्टेनली नेसेसरी होती है। सो आई वॉज रीडिंग द अदर डे कि द एवरेज एज जिस पर बिलियनर्स बनते हैं अब इज बिकम 35, और आज से 20, 25, 30 साल पहले एवरेज एज जिस पर बिलियनर्स बना करते थे यूज्ड टू बी 60। ग्रेजुअली वक्त इतना फास्ट हो गया है, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बड़े बड़े डेवलपिंग इतनी जल्दी हो जाती है, टेक में रिवोल्यूशन आ जाता है कि बिलियनर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज बिलियनर वैल्यूएशन वाली 35 साल के लोग उसको कर लेते हैं, फिर बेच देते हैं और जिंदगी सफल हो जाती है। एक जमाना ऐसा होता था जब बोलते थे कि घर बनाने में, अपना घर बनाने में लोग रिटायरमेंट का इंतजार करते थे। अब एवरीवन जो स्टार्ट करता है अपनी काम, वो भी अपना घर बना लेता है। 25-25 साल के लोगों के अपने घर बन जाते हैं। सो नेवर एवर क्वांटिफाई टाइम, ऑलवेज क्वालिफाई टाइम। अगर तुम 300 दिन में इफेक्टिव प्रीलिम स्ट्रैटेजी चाहते हो, तुम्हें ये अप्रोच आ जाए कि मुझे पढ़ना कैसे है, मेरा बेसिक्स कैसे होना चाहिए, क्या मुझे सीसैट आ जाएगा, क्या मेरा करंट अफेयर्स आ जाएगा, मेरा आंसर राइटिंग आ जाएगा, देन योर डेफिनेटिव आंसर इज यस, तुम कर सकते हो। और अगर तुमने उसी 300 दिन में सिर्फ गोल गोल घूमना स्टार्ट कर दिया, गेम इज ओवर। फिजिक्स में पढ़ाया जाता था व्हाट इज वर्क, वर्क इज डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टाइम स्पेंट, डिस्प्लेसमेंट। आप एक ही जगह पे गोल 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 घूमते रहो, एवरी इंजीनियर, एवरी फिजिक्स स्टूडेंट विल से द टोटल वर्क डन इज 0, बिकॉज आपका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, आपने कुछ जगह नहीं बदली। इफेक्टिव मेथड करोगे तुम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। और जब मैं इफेक्टिव प्रॉब्लम्स के स्ट्रैटेजी बताता हूं तो मैं हमेशा बोलता हूं एड्रेस योर प्रॉब्लम्स। जब स्मूथ सेलिंग हो रही होती है ना, तब शॉक एब्जॉर्बर्स की जरूरत नहीं होती। शॉक एब्जॉर्बर्स, गाड़ी में जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं उनका प्रयोग, उनका यूटिलाइजेशन प्लेन, सीमेंटेड, क्लीन हाईवे, सॉलिड, बिल्कुल एब्सोल्युटली प्लेन सिंपल मक्खन रोड पर कोई फायदा नहीं होता। शॉक एब्जॉर्बर्स तब काम आते हैं जब ऊबड़ खाबड़ रोड होती है, जब पॉटहोल्स मिलते हैं, जब तुम्हारी गाड़ी को ऐसा समझ में आ रहा था कि ये कहां ऑफ रोड में चला गया, वहां पर शॉक एब्जॉर्बर्स की जरूरत होती है। उसी तरह से जब प्रिपरेशन ठीक चल रही होती है, जो तुम्हारे कंफर्टेबल टॉपिक्स होते हैं, तुम उनको कर रहे होते हो, यू डोंट नीड एनी स्ट्रैटेजी। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? यू डोंट नीड अ सिद्धार्थ अरोरा, यू डोंट नीड एन अकेडमी, यू डोंट नीड एनीवन, सब ठीक चल रहा है। प्रॉब्लम वहां आ जाती है जहां पर तुम्हें सॉल्यूशंस चाहिए टू सर्टेन ऑब्स्टिकल्स। जैसे तुम्हें फोकस ऑन स्टडी, अनसर्टेनिटी आने लगती है, तुम्हें घबराहट होने लगती है। एज आई टोल्ड यू, देयर आर मेनी क्रॉसरोड्स व्हिच स्टार्ट हैपनिंग। तुम्हें कंटेंट इतना दिखने लग जाता है कि यार शुरू दूर से तो नहीं दिख रहा था, अभी इतना सब कुछ दिखने लगता है। तुम्हें फ्री रिसोर्सेज, एक तो ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड का जमाना आ गया। एक टाइम पर एक किताब होती थी, दूसरी किताब लाए भी तो लाए कहां से, बड़ी मुश्किल से दूसरी किताब आ जाती थी। अब टेलीग्राम पे ढूंढो, यूट्यूब पर ढूंढो, इंटरनेट पे ढूंढो, आप एक छोटा सा वर्ड डाल दो, फंडामेंटल राइट्स फ्री पीडीएफ, 1001 निकल आएंगे पीडीएफ। तुम पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होगी। ऑल्सो बार बार तुम दोबारा रीस्टार्ट करोगे, बिकॉज कोई बोलेगा नहीं नहीं जैसे तूने पढ़ा था वो एकदम गलत है। सो यू विल थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर, अरे ये सब बेकार है, फेंक दो इसको, सुट दो। नो, डोंट डू दैट। उसमें कितना प्रेशियस वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। रिवीजन तुम्हारी होती नहीं, प्रैक्टिस तुम्हारा होता नहीं, सीसैट तुम इग्नोर कर देते हो, करंट अफेयर्स तुम इग्नोर कर देते हो, एंड धीरे धीरे इट स्टार्ट्स पाइलिंग ऑन योर हेड एंड इट स्टार्ट्स डिस्ट्रॉइंग योर कॉन्फिडेंस। जीएस और ऑप्शनल की तो प्रॉब्लम ही अलग ही है, वो कब स्टार्ट करना है, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है। सो आई विल नाउ टेल यू एवरीथिंग। अब मैं तुम्हें बताऊंगा द ऑर्गेनाइज स्टडी शेड्यूल, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंस होता है एक्सपर्ट गाइडेड क्लासेस का, टेस्टिंग रेगुलर होने का क्या फायदा है,
एक डेली गोल सेट करने का क्या फायदा होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक मेंटोर होने का क्या फायदा होता है। सो लेट्स क्विकली गेट ऑन टू द बिजनेस। लेट्स डिवाइड 300 डेज। तो पहले हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 300 डेज को पहले 120 डेज में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम फाउंडेशन बिल्डिंग बोलते हैं। क्विकली लिख लो। तो 120 दिन का प्लान बना देते हैं, अगले 4 महीने का प्लान बना देते हैं। सबसे पहले क्विकली अपना स्टैटिक सिलेबस खत्म करना है, कुछ और नहीं करना है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। एनसीईआरटीज करो और एक कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक उठा लो। मेरा सब्जेक्ट में तो हम लोग बड़े ब्लेस्ड थे। एनसीईआरटी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स है, और मुझे नहीं लगता लक्ष्मीकांत के बियॉन्ड ज्यादा किसी को कुछ देखने की जरूरत पड़ती है, और अगर पढ़ती भी होगा तो टाइम ही नहीं होता। सो आप अपने अपने सब्जेक्ट्स निकाल लो, एंड आई एम श्योर एवरी एजुकेटर वर्थ हिज सॉल्ट वो तुम्हें पता भी देगा कि कौन सी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स है। क्विकली पिक इट अप। फिर ना इतने सारे पेन्स खरीद लो। ओके, जेल पेन खरीद लो, कोई भी पेन खरीद लो, और मोटे मोटे रजिस्टर्स खरीद लो, नोटबुक्स खरीद लो, या फिर लूज शीट्स खरीद लो। स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स। दीवारों पे लिख दो, इफ यू डोंट मेक योर नोट्स, गेम इज ओवर। दुनिया जो मर्जी बोलना है बोलते रहो, मैं तुम्हें स्टैम्प पेपर पर लिख कर देता हूं, यू हैव टू मेक योर नोट्स। और इसका प्रूफ तुम्हारे पास है। तुम लोग कितने बार पीडीएफ ढूंढते हो, कितने बार तुम लोग टेलीग्राम पे जाते हो और बोलते हो XYZ टॉपर्स के नोट्स हमको डाउनलोड करने। थिंक अबाउट इट बच्चा, दिमाग यूज करो। अगर तुम किसी टॉपर के नोट्स को डाउनलोड कर रहे हो, सो द फर्स्ट लर्निंग इज कि उस टॉपर ने अपने हाथ से नोट्स बनाए थे ना। तो इसका मतलब है that the sine qua non, the most important thing that you have to do is कि तुम्हें नोट्स बनाने पड़ते हैं, हैंड रिटन नोट्स। इसीलिए उस टॉपर ने बनाए थे, एंड शायद इसीलिए ही वो टॉपर है। सो थिंक अबाउट इट, व्हाई आर यू डूइंग सेकेंड हैंड प्रिपरेशन। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइम पर करंट अफेयर और सीसैट को इग्नोर करना इज लाइक गेम ओवर। करंट अफेयर्स के लिए मैं हमेशा बहुत बोलता हूं फर्स्ट आवर, जैसे हम लोग पार्लियामेंट में नहीं बोलते कि पार्लियामेंट के वर्किंग डे का फर्स्ट आवर क्वेश्चन आवर होता है, प्रश्नकाल होता है। वॉट एवर हैपेंस, पहला आवर प्रश्नकाल होगा। वैसे ही अपने जीवन का ऐसा एक नियम बना लो कि वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, पहला दिन जो प्रिपरेशन का पहला घंटा होगा ना, तुम न्यूज़पेपर पे ही स्पेंड करोगे। इनिशियली तुम्हें कम समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे इट विल स्टार्ट कंसोलिडेटिंग वन अपॉन अनदर। शुरू में बोलो मुझे 1 घंटा न्यूज़पेपर को पढ़ते रहना, वेदर आई अंडरस्टैंड और नॉट। एंड डोंट फॉरगेट सीसैट, यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 2 to 3 hours वीकली फॉर सीसैट प्रिपरेशन। मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, मैं बड़ा ईमानदारी से बोल रहा हूं, they got left out, and in fact it is the loss of the country also because they were really genius students. उनका पिछले साल इसीलिए प्रीलिम्स नहीं हुआ बिकॉज वो सीसैट में फॉल्टर कर गए। सो सीसैट अपने आप में एक बड़ी मेजर दुख की घड़ी हो चुकी है। थिंक ऑन दिस पार्ट। अब 120 डेज तुमने सिर्फ यही किया और कुछ मत करना। देन गो टू द नेक्स्ट 120 डेज, दैट इज 120 to 240. Now is the time that you start revision and answer writing to a certain extent. So subject wise टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दो अपने आप को। टेस्ट जो होता है ना, वो रेगुलर होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए, इन दैट सेंस कि आपके पास एक टाइम निकाल लो, वीकली टाइम, कि यार मैं ना इस टाइम पर टेस्ट जरूर दूंगा। मैं तुम्हारी जगह हूं ना, तो आई विल बी वेरी श्योर ऑन दिस पार्ट कि मैं अपने मार्क्स को पब्लिकली डिक्लेयर कर दूं, मैं सबको बता दूं ये मेरे मार्क्स आ रहे। इससे क्या होता है, देयर इज अ वेरी गुड फीडबैक ऑन माई सेल्फ। वो उसको प्रेशर में मत समझो। यू नो, हम लोग ना प्रेशर से घबराते हैं। प्रेशर इज द ट्रूएस्ट थिंग दैट वन शुड एक्सपीरियंस बिफोर द रियल थिंग। मैं हमेशा सबको बोलता हूं, टैलेंट होना, यू नो, गिफ्ट्स होने, इंटेलिजेंस होना, डिग्री होना एकदम यूजलेस चीज है। इसका कोई फायदा नहीं है अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे पास प्रेशर हैंडलिंग एटीट्यूड है। धोनी साहब को क्यों कैप्टन कूल बोला जाता था, या क्रिकेट बहुत लोग खेलते हैं, लेकिन उस टाइम पर जब एक ओवर में 15 रन बनाने हैं, 50,000 लोग चिल्ला रहे हैं स्टेडियम में,
1 billion people are watching on television and at stake is a world cup for cricket. उस टाइम पर यू रिमेंबर द बेसिक्स ऑफ क्रिकेटिंग. ये होता है जादू. वही सी चीज तुमको सीखनी होती है. हैंडलिंग प्रेशर. हैंडलिंग प्रेशर बोलने से नहीं आता, करने से आता है. यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि ऐसा लगने लग जाए ये रूटीन है. तभी तुम्हें ये उस दिन जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन तुम प्रेशर हैंडल कर पाओगे. सो अपने आप को वीकली टेस्ट दो. मम्मी को बता दो मार्क्स, बुआ जी को मार्क्स बता दो, मासी जी को बता दो, पड़ोसियों को बता दो कि देखो जी मैं ना आईएएस ऑफिसर बनने के सपने देख रहा था, मेरे 40% मार्क्स आए. हंसने दो उनको, एकदम हंसने दो, कोई बात नहीं. एंड टेक दैट पंच ऑन योर चिन. मारो यार मेरे को, कोई बात नहीं. तब मैं नेक्स्ट टाइम हैंडल कर पाऊंगा. बिकॉज ऑन दैट डे ऑफ द एग्जाम, उस संडे को तो हकीकत तुम्हें सामने दिखाई दे जाएगी. मोमेंट ऑफ ट्रूथ आ जाएगा. सो डू दैट. ओके, सब्जेक्ट वाइज टेस्टिंग करो, आंसर राइटिंग करो, एटलीस्ट 2 आंसर्स लिखो. इंग्लिश इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स विद यूपीएससी एस्पिरेंट्स. नोबडी एड्रेसेस इट. लोग कभी कभी मुझसे बात कर रहे होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है मैं उसमें ना एआई लगा दूं कि भाई ये तू इंग्लिश में बोल रहा है, हिंदी में बोल रहा है कि कोई और ही भाषा है. वी रियली डोंट अंडरस्टैंड. And you are not, not the only one in this entire boat because of the fact, क्योंकि सारी सिचुएशन यहां पर यह हो जाती है कि हम लोग हिंदी को आम बोलचाल की भाषा में यूज कर लेते. इंग्लिश फॉर अ फ्यू पर्पसेस वी हैव रिजर्व्ड इट, एंड राइटिंग हैज गॉन आउट ऑफ द विंडो फॉर अ व्हाइल नाउ. हमने लिखना ही बंद कर दिया. एक जमाने में लोग लेटर्स लिखते थे, एसेस लिखते थे, अब कोई नहीं लिखता. So start practicing it, because at the end of the day UPSC exam is an answer writing exam. I hope you are acknowledging and you are wrapping your head around it. Please इसको मान जाओ. So CSAT practice भी करना है. Enhance your current affairs. धीरे धीरे schemes, editorials को पढ़ना start करो. Editorials पढ़ना start कर जाओगे, you will really understand कि answer writing होती कैसे, because that is a compact knowledge of the entire thing. चलो जी, 240 दिन हो गए. Now 60 days left. अब नाउ दिस इज द लास्ट डैश टुवर्ड्स एग्जाम. इस टाइम पे करना होता है एमसीक्यू प्रैक्टिस. स्टार्ट रिवाइजिंग नोट्स, करंट अफेयर्स को फोकस करो, सीसैट के मॉक्स देना स्टार्ट करो. इस टाइम पर एक बड़ा सा रेड कलर का मार्क लिखना और अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे ऐसे डाल देना, बोलना वी आर गोइंग टू ऐड नथिंग एल्स. कोई मटेरियल नहीं ऐड किया जाएगा, कोई बुक नहीं ऐड किया जाएगा. वी विल नॉट डू एनीथिंग एल्स बट दिस. दैट्स द एंड ऑफ इट. मैं जो भी पढ़ चुका हूं या पढ़ चुकी हूं, मैं उसी को रिवाइज करूंगा, करूंगी और टेस्ट करूंगा या करूंगी. वी विल नॉट डू एनीथिंग एल्स. सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी में आई विल बी द सब्जेक्ट एक्सपर्ट फॉर पॉलिटी, तो मैं उसमें एब्सोल्युटली क्लियर वर्ड्स में बोलता हूं, एनसीईआरटी फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ योर प्रिपरेशन. विद लक्ष्मीकांत एंड माई नोट्स यू नीड टू लुक नो फर्दर. नो फर्दर. न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो. यू आर डन. Similarly, for geography, you can cover NCERT, GC Leong. These are standard textbooks. Also practice maps regularly. History के लिए spectrum, I don't think anybody has to be thinking twice for this. And focus on concise note making. ये सब तुम्हारे सामने है. Screenshot तुम लोग इसको ले सकते हो. You can always utilize all of these books. और ये तुम्हें actually तुम्हारे educators already पता चुके. इकोनॉमी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स जैसे ही तुमको दिखेगा ना, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्कैन करके देखना, तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी आ जाएगी और यू विल बी शॉक्ड ऑल्सो बियॉन्ड. इट विल कॉज यू काइंड ऑफ डिसबिलीफ कि हम लोगों ने कितना बड़ा एक चलता फिरता बोनस इग्नोर किया हुआ है. मेनी 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 क्वेश्चंस फ्रॉम यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स दिखेंगे. So don't miss this opportunity. Absolutely take this. So also ensure कि your optionals are done. मैं हमेशा बोलता हूं optionals are make or break. 500 जो मार्क्स है वो ऑप्शनल के बेसिस पे होने वाला है. So you have to make paper wise strategy. स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स है. मेरे PSIR वालों को तो कहीं और दूर से जाने की जरूरत नहीं. I will take care of all the books, whether at DU level or whether at IGNOU level or for that matter whichever level. I'll take care of that part, and I'm sure कि when you choose your optional mentor,
he should or she should be an expert at his or her subject, so that you need to look no further. So also important is कि you divide this time into time block strategy. अब मैंने 120 दिन बोला, फिर 240 बोला, फिर 300 दिन बोला, बट यू कांट डिवाइड दिस 120 डेज. दुनिया में है ना 4 महीना दिखाई नहीं देता. ब्लॉक योर टाइम पीरियड इनटू मंथली प्लान, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4. सिमिलरली वीकली प्लान में 5 दिन, 1 दिन का रिविजन, फिर 1 दिन में मॉक टेस्ट. फिर डेली रूटीन को भी फ्लेक्सिबल करो, 2 घंटा 2 घंटा 1 घंटा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. यहां पर आई वुड रियली फोकस ऑन माई दोज ऑफ माई फ्रेंड्स जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं. बिकॉज मुझे बहुत सारे लोग मेंटरशिप सेशन के टाइम पे पूछते हैं, सर हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स है, सरकारी जॉब है, किसी का प्राइवेट जॉब है, किसी के दुकान में जाना पड़ता है, किसी को बिजनेस करना पड़ता है. तुम्हारे लिए ये डेली रूटीन रियली मैटर्स, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी चेंजिंग अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स एंड द प्रेशर्स ऑफ टाइम ऑन यू. वो उसके अनुसार बदलना. मोटा मोटा तुमको 7 to 8 आवर्स निकालने हैं. कभी कभी स्नैच इट फ्रॉम द मॉर्निंग, कभी कभी स्नैच इट जस्ट पोस्ट लंच, कभी कभी स्नैच इट जस्ट बिफोर स्लीपिंग. तुम्हें डिसिप्लिन रखना है, लेकिन इट हैज टू बी स्नैप. इट्स लाइक स्नैपिंग. यू अंडरस्टैंड द वर्ड स्नैपिंग? वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए खासकर बड़ा जरूरी है. जैसे तुम पढ़ने बैठो, इट शुड बी बैक टू जोन 1. तुम उसी टाइम जेन मोड में आना चाहिए एंड यू शुड स्टार्ट स्टडिंग. तुम्हारे पास सिर्फ जो फर्क है वो, और एज कंपेयर टू दो स्टूडेंट्स जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं 24 घंटा, आई एम हैप्पी फॉर देम, लेकिन उनके पास क्या है ना, धीरे धीरे दे गेट इनटू द जोन. पढ़ने बैठे 15 मिनट के बाद उनका माइंड बैठा, ओके, एंड देन दे आर इनटू द जोन ऑफ स्टडिंग. तुम लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल, इट शुड बी स्नैप. पढ़ने बैठे, गेट इनटू पीक परफॉर्मेंस. ये बड़ा जरूरी होता है. अदरवाइज देयर इज नो रीजन कि तुम्हें कोई डेफिशिएंसी है. सो थिंक अबाउट वर्किंग प्रोफेशनल्स. दैट इज हाउ यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग. And make sure that you never ever ignore previous year questions, revision and test. So have a look at all of these. Okay, ये सारे के सारे तुम्हारे स्लाइड्स पर है. इसका स्क्रीनशॉट लो एंड फॉलो इट. एक व्हाट्सएप आता है, रोज सुबह आता है, 4 बजे उठो, 6 बजे उठो, योगा करो, ध्यान लगाओ, अच्छी बातें करो. तो एक मुझे व्हाट्सएप आया, उसे बोला कि जितनी अच्छी बातें कही जाने वाली थी वो कही जा चुकी है. समय आ गया है कि अब उन बातों को अमल में लाया जाए. व्हाट अ इंपॉर्टेंट थॉट कि हो गया है यार, बोल दिया, सब अच्छी अच्छी बातें हो गई, लेकिन क्या सिर्फ हम सुनते ही रहेंगे, और आर वी रियली गोइंग टू डू समथिंग अबाउट इट? सो यू फिगर्ड आउट, एंड एटलीस्ट वी फिगर्ड इट आउट कि दिस इज द मेथड टू डू इट. स्टार्ट डूइंग इट. देखो तुमको करोगे, तुम्हें नतीजा आएगा. देन दैट विल बी अ पॉजिटिव फीडबैक लूप फॉर ऑल ऑफ यू, एंड बिफोर यू नो इट, यू विल बिकम एक्सपर्ट्स. So let's summarize everything. Study smart, consistency and breaks, track progress. This is very important. Peer support. दोस्तों को जो रियल में लाइक माइंडेड दोस्त है, हर एक दोस्त नहीं होता. Limit resources, revise and do testing. That's very important. एक किसी को कॉन्फिडेंट रख लो, वो जो तुम्हें जज ना कर रहा हो, लेकिन वो तुम्हें सपोर्ट कर रहा हो, और वो तुम्हारा यस मैन भी नहीं होना चाहिए कि हाँ यार बेटा जो तू कर रहे है बस तुम ही तुम हो, बाकी सब पानी कम है. डोंट डू दैट. ऐसा मत करो, लेकिन ऐसा भी ना हो जो तुम्हें जज करे, जो तुम्हें डिस्करेज करे. थिंक अबाउट इट. एंड आई थिंक मम्मी पापा से अच्छा कोई नहीं होता. बट अगर तुम्हारा फ्रेंड्स भी ऐसे मिल जाए, भैया भी हो, दीदी भी हो, आई विल बी मोर देन हैप्पी. एक ऐसा रखो हु कीप्स एन आई ऑन यू, सो दैट यू आर नॉट अलोन इन दिस. थोड़ा सा लोनली जर्नी हो ही जाती है. 300 days इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जब आप इसको IAS ऑफिसर बनने के बाद, व्हेन यू लुक बैक इन दिस टाइम ना, तब बड़ा अच्छा लगेगा. लेकिन इस टाइम पर ये लोनली जर्नी होती है, अपहिल होता है. नेवर माइंड. इस तरह से यू आर नॉट द फर्स्ट वन एंड यू आर नॉट द लास्ट वन गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस. जस्ट मेंटेन फोकस. वी आर विद यू. एवरीवन एट एन अकेडमी विल सपोर्ट यू. वरी नॉट. तुम लोग सिर्फ अपनी पढ़ाई करो, हम तुम्हारे साथ हैं. These are offers which are available. Optional के लिए 1st August is the date. Mark your calendar. I'll be with you. There are iconic subscriptions waiting for you. Take all of that opportunity. Also UPSC Plus iconic and combo features के features पढ़ लो, देख लो इनमें से कौन से तुम्हारे काम के. Amazing discounts are available. Use the code SIDLIVE, SIDLIVE, and I'll be very happy to teach you. In the subject of polity, governance, international relation and PSR, you need to look no further. Ask my students
This is not coming from arrogance, this is coming from confidence and the intent that I really want to help you. I hope you have enjoyed this video. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind.